ओके जी। प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक्स का आज का टॉपिक है हमारा, और सिमिलर जैसे हमने कीवर्ड्स को रिसर्च की थी और उसकी टेक्निक्स को देखा था, तो आज हम प्रोडक्ट्स की रिसर्च टेक्निक्स को देखेंगे कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर लॉन्च करने के लिए। अच्छा, ये प्रोडक्ट बेसिकली ढूंढा क्यों जाता है? क्योंकि अमेजोन के ऊपर आप अपने ब्रांड नेम के साथ या कह लें कि प्राइवेट लेबल के साथ आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। अदरवाइज अमेजोन जो होता है आपको अलाउ नहीं करता कि आप कोई भी प्रोडक्ट वहां पे सेल आउट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी ब्रांड की चीज सेल आउट करनी है तो उसके लिए डिफरेंट बिजनेस मॉडल हैं। तो उन बिजनेस मॉडल में आप किसी ब्रांड की आप जो है चीज सेल आउट कर सकते हैं, बट वहां पे भी आपको डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है ताकि आप वहां पे उस ब्रांड की वो चीज सेल आउट कर सकें। तो ये टेक्निक्स वो हैं कि जिनके थ्रू आप अपना ब्रांड जो लॉन्च करेंगे और उसके मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट्स वहां पे लेके जाते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ। तो ये उसकी टेक्निक्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को ढूंढने की टेक्निक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। Research is the key to finding winning products to sell on Amazon, so you must make sure you do it right and know exactly where to carry out your research. अब बेसिकली ये रिसर्च इसलिए की जाती है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाए जो आपको प्रॉफिट दे सके अच्छे तरीके से मार्केट में, और आप ये कह लें कि उस प्रोडक्ट को ऐसा होना चाहिए कि उसकी डिमांड सबसे ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो। ठीक है जी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट को ढूंढा जाता है और ऐसे प्रोडक्ट को फिर अपने ब्रांड नेम के साथ वहां पे लॉन्च किया जाता है। अब सबसे पहली जो टेक्निक है वो है अमेजोन लिस्ट के अंदर से आप कैसे प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। द फर्स्ट प्लेस यू शुड हेड टू फॉर योर रिसर्च इज unsurprisingly Amazon itself. More especially the Amazon bestseller list, which not only include bestsellers but also include movers and shakers, most wished for, and gift ideas sections. All of these can offer invaluable insights into the type of products you should be considering for your inventory. अब ये आप जब Amazon के ऊपर जैसे दराज के ऊपर भी कैटेगरीज बनी होती हैं टॉप सेलर की या बेस्ट सेलर की, या इस तरह से टॉप कह लें कि सेलिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से भी कैटेगरीज बनी होती हैं, तो इसी तरीके से Amazon के ऊपर भी इस तरह की लिस्ट या कैटेगरीज बनी होती हैं कि आप उन कैटेगरी को जब सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास बेस्ट सेलर्स की लिस्ट आनी शुरू हो जाती है या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट आनी शुरू हो जाती है, और आप वहां से कोई भी प्रोडक्ट चूज करके उसको चेक कर सकते हैं जी कि इसका कंपटीशन लेवल कितना है, डिमांड कितनी है, और इसकी डेली सेल्स कितनी चल रही हैं, रेवेन्यू कितना चल रहा है। आप एस्टिमेटेड सारा का सारा एनालिसिस कर सकते हैं जो हमने अभी पहले पढ़ी हुई हैं चीजें। ठीक है जी। Head over to the Amazon bestsellers page and start your research. All the tabs you see across the top of the page are super helpful to you when it comes to your Amazon product research. Use bestsellers to view the top 100 best-selling products in any category. The trick here is to dig deep into the subcategories, so don't look at the number one seller in the top level category and choose that as the item you are going to source and sell. मतलब जैसे हम लोगों ने परसों देखा था जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें कि हम लोग किसी भी कैटेगरी को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के रिलेटेड हमने कैटेगरी को ओपन किया था जिसमें हमने जंपिंग रोप की एक एग्जांपल देखी थी। तो जब आप किसी भी कैटेगरी को ओपन करते हैं तो बेस्ट सेलर रैंकिंग के हवाले से या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के हवाले से वो जो लिस्ट होती है वो आपको आइटम्स शो कर रही होती है या प्रोडक्ट शो कर रही होती है। ठीक है, तो आप वहां से आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट आपका फॉर एग्जांपल
फर्स्ट नंबर वाला है या कोई भी आप अगर चूज कर रहे हैं तो उसका कितना कंपटीशन लेवल है, क्या डिमांड है, क्या उसकी सेल्स डेली की चल रही है। जैसे हमने जंगल स्काउट के ऊपर से जाके डेली सेल्स उसकी चेक की थी, हीलियम 10 के ऊपर से चेक की थी। तो ये सारे की सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इंस्टेड चूज अ सब कैटेगरी एंड लुक एट द टॉप 100 देयर इंस्टेड। Although still popular, there will be less competition and you are niching down your ideal product. Choose a product to research further and source a similar but better version rather than the exact product. अब आप जो प्रोडक्ट चूज करते हैं ना, वो आप एज इट इज एग्जैक्ट तो नहीं उठा सकते हैं। हाँ, उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट आप बना लें, डिजाइन में थोड़ी सी चेंजेस कर लें या फीचर्स उसके थोड़े बेहतर कर लें, उसका बेहतर वर्जन आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ। यूज हॉट न्यूज रिलीज टू डिस्कवर व्हाट्स सेलिंग वेल राइट नाउ एंड व्हाट products are about to be released. Just like the best sellers, you should niche it down and based your ongoing research on products that are similar to those that are just released. If you are really quick with your research, you may even be able to source a product before the release date of a popular item and cash in immediately. ठीक है जी। Use movers and shakers to discover which products have gained an increase or decrease in popularity over the previous 24 hours. It is a great tactic if you have a product in mind and want to monitor it for a period before sourcing and adding it to your inventory. Be aware monitoring for too long, though, as you may miss the ideal opportunity. मतलब आप ये कि किसी भी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में भी चेक कर सकते हैं कि उसके क्या सेल्स चल रही हैं, क्या उसका प्रोसेस चल रहा है। जब आप किसी चीज को ट्रैक कर रहे होते हैं तो आप आसानी के साथ चूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को और आपको मुश्किल नहीं होती उसमें। फिर नेक्स्ट है यूज मोस्ट विश्ड फॉर एंड मोस्ट गिफ्टेड टू व्यू द प्रोडक्ट दैट आर मोस्ट ऑफन एडेड टू gift list or even ordered as gifts. The benefit here is you will be able to see the types of products that are trending, giving you ideas for further niche research rather than product research in general. मतलब आप most wished for या most gifted की जो कैटेगरीज हैं वहां से प्रोडक्ट को आसानी के साथ ढूंढ सकते हैं कि किस चीज का ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेल आउट हो रहा है। ठीक है जी। तो आसानी के साथ आपको ये चीज Amazon के ऊपर बेस्ट सेलर या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर से आराम से आपको मिल जाती हैं, या इवन आप किसी भी प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर से ओपन करेंगे तो आपको नंबर्स के हिसाब से पता चलता है जी कि ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। तो आप वहां से उसके सारे के सारे जो स्टैट्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं इजीली और चूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को जो आप लॉन्च करना चाहें। अच्छा जी, सेकंड जो टेक्निक है हमारे पास वो है ब्राउज थ्रू अली एक्सप्रेस एंड फाइंड द बेस्ट सेलर्स। अब आप प्रोडक्ट जो है वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं अली एक्सप्रेस के ऊपर से। ठीक है। अब ये अली एक्सप्रेस के ऊपर से हम इसलिए हमें फायदा है कि हम वहां से डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट भी वहां से मिल सकता है। ठीक है जी। तो ये दो फायदे एक साथ हो सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से अगर हम प्रोडक्ट को ढूंढते हैं तो, कि हम एक तो प्रोडक्ट हमें मिल भी जाएगा, दूसरा हम मैन्युफैक्चर भी करवा सकते हैं उस वहीं से ही। ठीक हो गया जी। This is a fantastic Amazon product research tactic, yet often overlooked. AliExpress is one of the biggest trade places that you have free access to. So don't just use it for product sourcing, use it for your research as well. वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि जी आप प्रोडक्ट ढूंढ भी सकते हैं और उसके अलावा आप वहां से उसको मैन्युफैक्चर या रिसोर्सिंग भी उसकी कर सकते हैं।
वहाँ पे सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप उनके साथ डील करें, वो आपके अपने ब्रांड नेम के साथ आपको चीज बना के भी दे देते हैं. AliExpress does not have a dedicated page for selling product, but you can still investigate which product are popular in 3 easy steps. अब steps को देख लेते हैं. Choose a category or subcategory, for example pet supplies, उन्होंने ले ली. उसके बाद sort results by orders to see the highest sold products first. आप हाईएस्ट सोल्ड नंबर्स के हिसाब से ऑर्डर्स को कह लें कि सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो आपके पास जो मैक्सिमम डिमांड जिन प्रोडक्ट्स की होती है वो शो होने शुरू हो जाते हैं. फिर आप उसके ऊपर एक और फिल्टर लगा लें जी कि रिजल्ट्स जो आपके पास प्रोडक्ट के शो होंगे उनमें 4 स्टार रेटिंग के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं या उससे ऊपर जो हैं वो आपको शो हों. तो इस तरीके से आप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं जिनकी ज्यादा डिमांड होगी. ठीक है जी, और आप उनके मैन्युफैक्चरर से भी यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं. You will now see all the top selling products in your chosen category or subcategory with the added bonus that you can have confidence in that product due to all ratings being 4 star or above from previous buyers. ठीक हो गया जी. थर्ड जो टेक्निक है वो है यूजिंग कूपन वेबसाइट्स टू फाइंड प्रोडक्ट्स. As a new seller on Amazon, it's often a struggle to get your products noticed and make enough sales to make your business viable. There are a few ways for a new seller to get their product noticed, and one such way is the ever popular discounted site. अब इसके ऊपर जो कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं जिनके ऊपर आप कूपन्स या डिस्काउंट ऑफर्स आ रही होती हैं, आप उनको यूज करते हैं और प्रोडक्ट्स को ढूंढ भी सकते हैं और खरीद भी सकते होते हैं. तो ये उन साइट्स की बात कर रहे हैं. Amazon discount sites are websites which have been set up especially for Amazon sellers to showcase their products, boost their sales, and gain those all important reviews. Most of these sites are free to join for sellers, and they work by allowing sellers to post product offers which are then picked up by customers browsing the site. अब ये वेबसाइट्स जो हैं Amazon के एंड से भी होती हैं कुछ, जहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह लगी होती हैं और Amazon के प्रोडक्ट्स की वहां पे भी उन्होंने अटैच किए होते हैं और उनके पास वहां से वो कूपन्स या डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं. ठीक है, उसके अलावा कुछ और साइट के ऊपर भी हो सकती हैं कुछ वेबसाइट्स जहां से आप दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर से चीजें परचेज भी कर सकते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि फेसबुक के ऊपर Amazon के प्रोडक्ट वहां पे ऐड लगे हुए होते हैं और डिस्काउंट्स की ऐड आ रही होती है कि जी आप यहाँ से खरीद लें, हम जो है आपको Amazon का ही प्रोडक्ट इतने में डिस्काउंट में दे देते हैं. तो ये उस तरीके की चीज है ये. और आप वहां से जब ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको वो डिस्काउंट्स के साथ Amazon के ही प्रोडक्ट दे रहे होते हैं वो लोग. फोर्थ जो टेक्निक है वो है स्पे ऑन योर कंपेटिटर. ये स्पे ऑन योर कंपेटिटर को हमने Helium 10 में भी देखा था, जंगल स्काउट में भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो आप कंपेटिटर के ऊपर नजर रखते हैं कि जी वो क्या क्या टेक्निक्स यूज कर रहा है, कौन कौन सी चेंजेस कर रहा है, या कौन सा प्रोडक्ट वो लेके आ रहा है मार्केट में. Another superb Amazon product research tactic is to check out which products are already successful through Amazon PPC. Amazon sellers spending money on campaigns like this are pretty certain to be profiting from these products, otherwise they would not spend the money on the campaigns. When you see the word sponsored on Amazon, this means the product is a paid for advertisement. अब जो कंपेटिटर की आप प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि जी एक प्रोडक्ट है वो बेस्ट सेलर में या टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में आ रहा है और वो आपके कंपेटिटर का है, किसी का भी हो सकता है वो, तो वो आप उस प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं
कि एक बंदा है जी, उसका प्रोडक्ट कैंपेन के थ्रू वहां पे शो हो रहा है और उसकी इतनी सेल्स चल रही हैं, उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है कैंपेन्स के थ्रू, और amazon उसका प्रोडक्ट जो है एज ए स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट शो करता है क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट के लिए amazon को पैसे दिए हैं। तो आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसकी डिटेल्स को एनालिसिस कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये इसकी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, क्या सेल्स चल रही हैं, और उससे आइडिया लेके आप अपना प्रोडक्ट बना सकते हैं। फिफ्थ जो टाइप है या टेक्निक है वो है यूटिलाइज गूगल ट्रेंड्स। अब गूगल के ऊपर से भी, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है, कुछ भी सर्च करना होता है, हम सिंपली गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इसी तरीके से गूगल से भी आप चेक कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट का जो है वो ट्रेंड चल रहा है उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट टूल्स यू हैव यूज्ड फॉर योर Amazon product research is Google Trend. The first way you can use this tool is by setting up alerts so that you instantly receive notifications about trending or popular topics. The advantage is that although you are not directly being notified of products such as a seller, you will be able to identify relevant subjects or stories that tie in with your business and product needs. This allows you to explore potential products that you can sell on Amazon. Alternatively, you can search on Google Trends itself. Simply choose the UK, search for a product, and choose web search to see results returned for all related products. Using the earlier example of dog lead, the search results you will see returned are useful for giving you ideas to research even further. मतलब आप गूगल के ट्रेंड्स में से भी चेक कर सकते हैं कि किस चीज की जो है डिमांड चल रही है और किस तरीके से आप प्रोडक्ट को वहां पे लॉन्च कर सकते हैं। अब सिक्स जो टाइप है वो है ईबे की। ईबे भी अमेजोन की तरह की ही वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म उसको कह लें, जहां से आप चीजें खरीद सकते हैं या सेलर उसको ऊपर बेच भी सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये वहां से भी आप उसकी ट्रेंडिंग लिस्ट को चेक कर सकते हैं ईबे की, और वहां से आप प्रोडक्ट चूज करके अमेजोन पे सेल भी कर सकते हैं। ये उसकी बात कर रहा है। You will wish to sell on Amazon. eBay can be a mine of information when it comes to your product research. If an item is available and selling well on eBay, it is likely to sell well on Amazon too. मतलब अगर एक चीज eBay पे अच्छी सेल हो रही है तो वो Amazon पे भी आप लेके आ सकते हैं, वो वहां पे भी अच्छी सेल हो सकती है। This is where eBay's lists are useful for your product research. So head over to this page and you will be able to view all trending product deals across a choice of categories. ठीक हो गया जी। Not all products will fit with your research criteria, but it's an ideal place to spot and demand products that you can source and sell on Amazon. मतलब आप वहां से ईबे के ऊपर से प्रोडक्ट्स को ढूंढें जो वहां पे टॉप सेलिंग के अंदर आ रहे हैं, उनको अपने प्रोडक्ट नेम के साथ आप अमेजोन के ऊपर जब लेके जाएंगे तो अमेजोन उससे बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। अगर एक चीज ईबे पे छोटे प्लेटफॉर्म पे अच्छी सेल हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर आप बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे तो वहां पे उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से सेल हो सकती है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है स्पीक विद योर करंट सप्लायर। अब आपका फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि जी आपके पास कोई आइडिया है, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, तो आप या जिसका मार्केट में ट्रेंड चल रहा हो आप उससे भी डिटेल्स ले सकते हैं। अपने करंट सप्लायर या मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। If you already sell a product on Amazon and have a relationship with the supplier, one of the easiest and most cost-effective product research tactics is to simply speak with your supplier to get the unofficial lowdown on their best-selling products and hottest product trends. मतलब आप अपने सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से बातचीत करें कि जी उनके पास कोई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उनका अपना पड़ा हुआ,
या कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है जिसकी मार्केट में ट्रेंड चल रहा हो और उनके उनके पास कोई नॉलेज हो कि जी इस चीज का उस टाइम के ऊपर ट्रेंड चल रहा है, या वहां पे लो कंपटीशन में लोग बैठे हुए हैं लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज्यादा हाई है, तो आप उनके साथ डील करके अपने ब्रांड नेम के साथ अपने प्रोडक्ट को Amazon के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं. Your supplier should already have their finger on the pulse and will be able to offer you inside information. Plus, the more products you purchase from one source, the lower your unit cost will be. By speaking with your supplier, you can actually achieve big discounts and get new product ideas all at the same time. मतलब अगर एक चीज आप पहले एक सप्लायर से ले रहे हैं, तो अगर आप उससे ज्यादा चीजों की डील कर लेंगे या मल्टीपल प्रोडक्ट्स की डील कर लेंगे, तो उसको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा. मतलब एक चीज आप पहले बिजनेस को लेके चल रहे हैं तो आप उसको एक्सपेंड करेंगे, तो उसको ज्यादा एफर्ट उसको भी करनी नहीं पड़ेगी, उसकी भी चीज सेल आउट हो रही है, आपको भी फायदा हो रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है इन्वेस्टिगेट द कस्टमर्स ऑल्सो बॉट एंड फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर सेक्शंस. Let's head back to Amazon now, and a great Amazon research tactic is to view the section beneath the main listing, which can give you insightful product ideas. You will need a rough idea of the niches and product you are researching, but this tactic will help you not only understand your potential customers' thought and buying process, but also give you the opportunity to research and create a unique product bundle. The products that are frequently bought together on Amazon can be combined into one amazing product that would become a bestseller. Products that you see customers also bought are likely to be hugely popular and can be researched further in their own right and either added to a bundle or sourced and sold as a standalone product. अब ये जो कह लें कि यहीं पे ही सेक्शंस बने होते हैं, कैटेगरी एक तरह से कह लें कि Amazon के ऊपर होती है कि जी जो चीज कस्टमर ने पहले से खरीदी हुई है या रूटीन में खरीद रहा है, फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर है, तो उसके सेक्शन के अंदर आप चेक कर सकते हैं और प्रोडक्ट आप लॉन्च करने के लिए आपको एक बेहतर आइडिया यहां से भी हो सकता है. तो ये टोटल कह लें कि 8 टेक्निक्स हैं हमारे पास, और हम इन 8 टेक्निक के साथ प्रोडक्ट को चूज भी कर सकते हैं और मार्केट में फॉर एग्जांपल आपके पास चूज हो गया, प्रोडक्ट आपने कर लिया, तो आप मार्केट में उसको लॉन्च भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से. अब फाइनल थॉट्स को देख लेते हैं. योर Amazon प्रोडक्ट रिसर्च विल नेवर फील डाउटिंग if you always follow the set criteria and remember to niche down using competitor information and trends to help you. There is no need to waste time trying to sniff out products that are non-starters when you can narrow down your research and recognize a best-selling product using the easily accessible Amazon research tactics detailed above. मतलब आप इन सब के सब जो आपके पास टेक्निक्स या टैक्टिक्स रिसर्च के जो टैक्टिक्स हैं वो डिटेल में आपके साथ जो शेयर किए गए हैं, बेहतर आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को आप अच्छे तरीके से सेल आउट कर सकते हैं. उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है लेकिन कंपटीशन जो है कम है या कितना है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को चूज करके किसी भी मार्केट प्लेस में उसको सेल आउट कर सकते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ पे जो रिसर्च टेक्निक्स हैं ये 8 हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं.